मां गंगा के तट पर हजारों की संख्या पर भक्तों का लगा मेला। इनका व्यू कानपुर के करौली शंकर महादेव गुरु जी स्वयं हजारों भक्तों संत की ऐतिहासिक तपस पद यात्रा। तपस यात्रा के जरिए सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना व नशा मुक्त, शोक मुक्त व रोग मुक्त का संदेश भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प है करौली सरकार का। कानपुर पिपरगवा ग्राम करौली स्थित लव कुश आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्व विख्यात गुरुजी संतोष सिंह भदौरिया पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। करौली सरकार के शंकर महादेव को अपने आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान पर पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या यात्रा व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीने से जारी कर रखा है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तपस्थली के आसन से उठकर स्वयं लव कुश आश्रम करौली सरकार धाम से पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया है। करौली सरकार के शंकर महादेव ने एक संकल्प उठाया है कि भारत एक सनातन देश है और यहाँ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुबोध चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय पर बताया कि करौली आश्रम से चलकर सरसैया घाट पर ये तपस यात्रा समाप्त हुई, जहां रात 8 और 9 के बीच में गंगा मैया को विशाल चुनरी पहनाकर दीपदान करते हुए मां गंगा की महाआरती हुई और प्रातः काल परम पूज्य शंकर महादेव गुरुजी द्वारा गंगा आचमन व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ। इस बीच मौजूद वहां हजारों भक्त जलपान और भोजन इत्यादि का भंडारा चला। गुरुजी भक्त गणों को शुभ आशीर्वाद देकर वापस करौली आश्रम रवाना हो गए। आज सर जो ये यात्रा निकली है क्या कहना चाहेंगे? यात्राएं तो निकलती रहती हैं रोज, दरबार में रोज यात्राएं आती रहती हैं। भगवान श्री काशी विश्वनाथ धाम से, वृंदावन धाम से 2 जगह से शक्ति खुली हुई दरबार की लोग पदयात्रा करके आते हैं, उनके पितरों की मुक्ति होती है। और ये पदयात्रा रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत के तहत है। लक्ष्य है दरबार का पूरे देश ही नहीं, अभी तो देश में चल रहा है, पूरे विश्व के लोग जुड़े हैं यहाँ पे, तो सभी की पितृ मुक्ति हो और पितृ मुक्ति हो तो फिर रोग मुक्ति और शोक मुक्ति हो, सभी शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति हो, उनसे छुटकारा हो, तो परिवार में खुशहाली आए और लोग अपना कार्य कर पाए जिसके लिए जन्म लिया है। अभी क्या होता है कि जो हमारे पितृ है, जो उनकी स्मृतियाँ हैं, वो हमें रहने के कारण सबसे प्रबल स्मृति होती है और मृत्यु को समय नहीं होती। जिन रोगों कष्टों से मृत्यु होती है वह प्रबल स्मृतियाँ पड़ी रहती हैं आपके डीएनए में, और जिसका ग्रह नक्षत्र सबसे कमजोर होता है परिवार में, सबसे पहले वो स्मृतियाँ उसी में सक्रिय होती है और जो पितरों के रोग होते हैं पूर्वजों वो उसमें दिखाई देने लगते हैं और फिर वो रोग कष्टों को लेकर के अस्पताल जाते हैं और एक बार वही लोग सर्जरी होती है, कहते हैं आप ठीक हो गए घर जाइए, साल 9 साल फिर वही प्रक्रिया सर्जरी वो रेडी जो करते हैं व्यवस्था अस्पताल की अपनाते रहते हैं, बार बार जाते हैं, 3-4 बार के बाद कह देते हैं कुछ नहीं सकता, घर में जाओ और मर जाओ, अब कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो पितरों की स्मृतियों के कारण है, इसलिए वो रोग कभी ठीक नहीं होते, असाध्य रोग कहलाते। जब पितृ मुक्ति हो जाती है तो रोग मुक्ति और शोक मुक्ति अपने आप ही हो जाती है। दरबार की इसी लक्ष्य के तहत यहाँ पर अभी पितृ मुक्ति के लिए हवन हुआ और अभी आप देखेंगे कि पितृ मुक्ति अभी यहाँ पे सभी के पितृ मुक्त होंगे, अभी आप देख पाएंगे।